गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हमने जहां से लास्ट क्लास में छोड़ा था, हम डिस्कस कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे लेक्चर 7 में। अब मैं आज ये जो अभी सेशन ले रहा हूं इसमें आपको डिस्कस करूंगा जस्ट मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट क्लास में आपको रिएक्शन बताए थे मैंने कई सारे, याद करो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब डिस्कस किए थे। तो उनके मैकेनिज्म एक मैं स्टेप वाइज, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी अब मैं स्टेप वाइज उनको बता दूंगा ताकि आप लोग नोट कर सको उनको। और दूसरा पार्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो डायरेक्टिंग इफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं, ये ज्यादा देर का काम नहीं है, थोड़ी देर लगेगी इसमें। सबसे पहले हम अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसका मतलब क्या है। कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर आकर के रिएक्शन करता है, ई पॉजिटिव मैंने माना है इलेक्ट्रोफाइल को। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर आएगा, किसी एक कार्बन पर, 6 कार्बन है, ये C6H6 है। जिस कार्बन पर ये आएगा वहां से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। ये ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस कार्बन पर E की एंट्री हो जाती है और यहां से H हट जाता है। इसकी डिटेल हमें करनी है। अब एक एक करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो सिर्फ एनसीईआरटी करने वाले हैं, वो ये वाला रिएक्शन कर लें, बस एक काफी है। बाकी जो और मैं बताऊंगा डिटेल वो करने की उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है समझने के लिए, अगर सारा कर लो तो बड़ी अच्छी बात है। पहला एग्जाम्पल मैं लेकर के बताऊंगा आपको। 2 स्टेप में होता है ये मैकेनिज्म। ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री। इलेक्ट्रोफाइल याद करो किसे कहते हैं, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जो कार्बन नेगेटिव पर रिएक्शन करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल पूरी लिस्ट है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के? एसई रिएक्शन में डिस्कस कर रहा हूं, ये सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल के। एसई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल का पहला एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। मीनिंग अभी एक बार रिपीट कर दूंगा मैंने, हालांकि पिछली क्लास में ही बताया था। दूसरा एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तीसरा है एसाइलेशन। यही नाम में ही इसकी सारी डिटेल छुपी हुई है, एल्काइलेशन में, नाइट्रेशन में। चौथा है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। पांचवा है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इनमें पहले का क्या मतलब है और कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है पहले में? पहले का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 पॉजिटिव इन बेंजीन। एल्काइलेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ R पॉजिटिव। एल्काइल होता है ना R, तो R पॉजिटिव भेज दिया बेंजीन पर। E पॉजिटिव की जगह अगर मैंने R पॉजिटिव लिख लिया तो वो रिएक्शन एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन कहलाएगा। एसाइलेशन का मतलब क्या है? एसाइल ग्रुप कहते हैं हम RCO पॉजिटिव ग्रुप को। इसका नाम है एसाइल। जैसे इसका नाम एल्काइल है, ऐसे इसका नाम एसाइल है। हेलोजिनेशन का मतलब R पॉजिटिव X पॉजिटिव। X पॉजिटिव मतलब Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। हेलोजन पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव हट गया, ये रिएक्शन कहलाएगा हेलोजिनेशन।
सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ SO3 और SO3H पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोफाइल ये है, SO3H पॉजिटिव है, ये आया बेंजीन रिंग पर, E पॉजिटिव की जगह मैंने लिख दिया SO3H पॉजिटिव, ये बेंजीन पर आया, H पॉजिटिव यहां से हट गया। इतना काम हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब मैं नाइट्रेशन बता रहा हूं, उसके स्टेप्स बता रहा हूं। आएगा कहां से ये NO2 पॉजिटिव? पहली बात तो ये है, हम रिएजेंट तो HNO3 एंड H2SO4 ऐड करते हैं। तो स्टेप 1 देखो, सबसे पहले मैं आपको नाइट्रेशन की डिटेल बता रहा हूं, फिर अल्काइलेशन एसाइलेशन भी हम कर लेंगे। तो मैं ये रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की डिटेल आपको बता रहा हूं, उसमें हेडिंग आपने लिखना है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। किसको कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? ये देखो, जब हम बेंजीन के साथ एक रिएजेंट लेते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके हीट करते हैं हम। दोनों को हीट करने पर बेंजीन के साथ एक कंपाउंड मिलता है नाइट्रोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रो ग्रुप लगा बेंजीन पर, इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 पॉजिटिव फॉर्म में बेंजीन पर, नाइट्रेशन कहलाएगा। इसका मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। कई सारे स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म के। हम सबसे पहले इसका स्टेप 1 करते हैं। इसका स्टेप 1 होगा जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा हमें पहले, तभी तो बेंजीन पर उसको रिएक्शन करा पाएंगे हम। तो हम अगर NO2 पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें HNO3 लेना पड़ेगा, HONO2। ये HNO3 लिख दिया मैंने, HNO3, ये 2 और 1 3 मिला करके। इसको रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं लिख रहा हूं H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, H2SO4 लिख दिया मैंने, आयोनाइज हो सकता है ये, HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड का है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये H पॉजिटिव इस नाइट्रिक एसिड के लोन पेयर पर जाकर के पहले रिएक्शन करते हुए यहां से वाटर लूज करता है। पहला स्टेप है, यहां से OH नेगेटिव हटा, OH नेगेटिव हट गया तो H पॉजिटिव से कंबाइन होकर के इसने बना लिया H2O, ये हो गया अलग। H2O जब अलग हुआ तो यहां क्या बचा? NO2 पॉजिटिव बचा, यही हमारे काम का है। साथ में यहां क्या बचा? HSO4 नेगेटिव। ये NO2 पॉजिटिव प्लस H2O प्लस HSO4 नेगेटिव, ये जो NO2 पॉजिटिव है बना है, ये कहलाता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये NO2 पॉजिटिव हमारे काम का है। दिस NO2 पॉजिटिव एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। इसको नाम दोगे आप कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान दो स्टेप 1 पर, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया। ये जो रिएजेंट लिए गए थे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके पहले प्रिपेयर कर लिया हमने NO2 पॉजिटिव। ये NO2 पॉजिटिव स्टेप 2 में रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ। स्टेप 2 इज, जो हमने NO2 पॉजिटिव बनाया है यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाया है, ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है किससे? बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। ये जो NO2 पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ है, बना है, इसको रिएक्शन करने के लिए हमने रेडी किया बेंजीन रिंग के साथ। कैसे होगा ये रिएक्शन, ये देखना है। बेंजीन में
पाई बॉन्ड्स होते हैं और ये पाई बॉन्ड्स डिलोकलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पाई टू लोन पेयर डिलोकलाइजेशन कहीं पर भी हो सकता है, ये बात आपने शुरू में सीखी है। पाई टू लोन पेयर डिलोकलाइजेशन होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो NO2 पॉजिटिव हमने लिया है इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन नेगेटिव पर जो आने वाला है, अभी नहीं लिखना है, जब बॉन्ड तोड़ दोगे तब लिखना है, NO2 पॉजिटिव इस कार्बन पर जाकर के रिएक्शन करेगा। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ शो करना है। इलेक्ट्रोफाइल यहां क्यों आया? क्योंकि जब डिलोकलाइजेशन हुआ इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पर आकर के NO2 पॉजिटिव ने रिएक्शन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम लिखेंगे ये एक रिजल्ट इसका, ये जो रिजल्ट मिला इसको तो कुछ नहीं किया हमने, जो का तू रहा, इसको कुछ नहीं किया, जो का तू रहा। यहां नेगेटिव चार्ज आया लेकिन ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। कौन से पॉजिटिव से? NO2 पॉजिटिव से ये कनेक्ट हो गया तो न्यूट्रल हो गया। NO2 पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव हो गया न्यूट्रल। यहाँ एक H है छुपा हुआ है जो हमने लिखा नहीं है अभी, रखा है, जरूरत पड़ेगी उसकी। ये NO2 पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव पर आकर न्यूट्रल हो गया। यहां लेकिन पॉजिटिव बचा रह गया। जब मैंने ये डिलोकलाइज किया था तो इधर चार्ज आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो जब रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होता है बेंजीन रिंग का, तब फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटायन की। ये कार्बोकेटायन हमने बना लिया। जब हमने कार्बोकेटायन बना लिया, अब ये अनस्टेबल हो गया। बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहां ब्रेक हो गई। ये बेंजीन एरोमेटिक होता है, स्टेबल होता है। एरोमेटिक रिंग जो होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई, ये अनस्टेबल हो गया। उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन दोबारा से अपना बलिदान देगा। ये H हट जाएगा यहां से ताकि इसकी एरोमेटिसिटी इसको वापस मिल जाए। इसके बाद हम सोचेंगे स्टेप 3। जो स्टेप 3 होगा दैट इज रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। जो हमने ये कार्बोकेटायन बनाया है, ये वाला कार्बोकेटायन, इससे H पॉजिटिव का रिमूवल होगा। कहां से? कार्बन पॉजिटिव के पास वाले कार्बन से H का रिमूवल होगा। ये रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव मैंने कर दिया। जब मैं H पॉजिटिव का रिमूवल कर दूंगा, यहां लिख दिया मैंने NO2, यहां पर लिख दिया ये H, ये लिखा H पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव। अब यहां से जैसे ही मैं रिमूवल करता हूं इस H पॉजिटिव का, जब H पॉजिटिव यहां से हटेगा तो कार्बन पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोबारा से डबल बॉन्ड बना के इसकी स्टेबिलिटी बेंजीन रिंग की वापस दे देंगे। हमें क्या लिखना चाहिए? फाइनली नाइट्रोबेंजीन लिखना चाहिए। ये डबल बॉन्ड तो वैसा ही है, ये तो वैसा ही है, ये बन गया नया डबल बॉन्ड। यहां NO2 बाहर से एक आ गया, ये H पॉजिटिव अलग हट गया। ये H पॉजिटिव जो निकला है, ये वो वाला H पॉजिटिव है जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड से लिया था। ये इसको वापस दे देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड यानी यहां कैटलिस्ट की तरह से एक्ट कर रहा है। तो 3 स्टेप्स हमने किए। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन रिंग, तीसरा स्टेप रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं, बताता आ रहा हूं हर जगह। बस ये एक नया स्टेप किया क्योंकि ये नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन में हमें शो करना पड़ेगा कि NO2 पॉजिटिव कैसे बनता है। ये जब हम शो कर देंगे तब हमारा काम क्लियर हो जाएगा। एक मैकेनिज्म मैंने बताया आपको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का, एक मैकेनिज्म आपको मैं और बता रहा हूं। बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट है, यही 3 स्टेप्स हैं। बस पहला स्टेप में थोड़ा सा, क्योंकि हेलोजिनेशन है तो अब मुझे NO2 पॉजिटिव नहीं बनाना, हेलोजिनेशन में अब मुझे Cl पॉजिटिव बनाना हो। थोड़े से चेंज के साथ हम इसको कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म नंबर 2 आप लिखोगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन किसको कहते हैं? जब बेंजीन
रिएक्शन करता है क्लोरीन या ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कैटलिस्ट है ये AlCl3, तब प्रोडक्ट हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन, प्लस साथ में ये Cl इस H पॉजिटिव से जो हटेगा यहां से फ्यूचर में कॉम्बिनेशन करके HCl बना देता है। तो ये कंपाउंड जो मिला वो क्लोरोबेंजीन मिला। क्लोरोबेंजीन किस मैकेनिज्म से बनता है? यही जो अभी बताया, सेम इसी मैकेनिज्म से बनेगा। स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म बता रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Cl पॉजिटिव। इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Cl पॉजिटिव है, और ये Cl पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना पड़ता है। ये Cl पॉजिटिव इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। क्या करना होगा हमें रिएक्शन में? इस रिएक्शन में सबसे पहले इस क्लोरीन को Cl सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, वीक बॉन्ड होता है, ये लोन पेयर आपस में रिपेल करते रहते हैं। पेरोक्साइड में भी बताई थी ये बात, क्लोरीन में भी ऐसा ही होता है, आसानी से टूट सकता है ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3 है, ये एक लुईस एसिड होता है। ध्यान करो अपनी बेसिक नॉलेज, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। ये क्लोरीन के लोन पेयर को इनवाइट करेगा अपने से रिएक्शन करने के लिए, और करते 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 ये पूरी तरह से इसको अपने पास खींच लेगा। Cl नेगेटिव की फॉर्म में ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन था, एक इस वाले Cl का इलेक्ट्रॉन था, ये लेते हुए यहां बन गया Al, Cl3 तो था ही, ये एक और Cl आ गया, AlCl4 बन गया। Al Cl Cl Cl, और एक Cl नेगेटिव मिल गया इसको यहां से। Cl नेगेटिव मिला तो ये न्यूट्रल था, तो उस पूरे पर चार्ज आना चाहिए नेगेटिव। AlCl4 नेगेटिव बना, साथ में बन गया एक Cl पॉजिटिव। यही हमें चाहिए था, इसी की जरूरत थी, Cl पॉजिटिव ही बनाना। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन किसने मदद की इलेक्ट्रोफाइल बनाने में? क्लोरीन को एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन कर दिया तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब दूसरा स्टेप वही है जो अभी हमने किया था। इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव विल रिएक्ट विद बेंजीन रिंग टू गिव कार्बोकेटायन, जो नाइट्रेशन वाले स्टेप में किया था, बिल्कुल वही वाला स्टेप हमें अभी करना है। स्टेप 2 इज रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ये जो हमने यहां Cl पॉजिटिव बनाया था स्टेप 1 में, ये अब बेंजीन रिंग पर रिएक्शन करेगा। ये जो कर्ड एरो रिप्रेजेंटेशन है ये बड़ी केयरफुली करने हैं। हर एक पाई बॉन्ड दुनिया का डिलोकलाइजेशन करने में कैपेबल है। पाई टू लोन पेयर डिलोकलाइजेशन करने से यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। लिख नहीं रहा हूं मैं क्योंकि अभी बॉन्ड नहीं तोड़ा है, जब बॉन्ड टूट जाएगा तब लिखना होता है। तो यहां जो नेगेटिव चार्ज आएगा, आया नहीं अभी, यहां जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, आया नहीं अभी, ये कार्बन नेगेटिव पर ये Cl पॉजिटिव रिएक्शन कर सकता है। Cl पॉजिटिव को बिल्कुल एरो पॉइंटेड होना चाहिए यहां, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दो यहां लाके के इधर गया कि इधर, यही नहीं पता चल रहा है। फाइनली क्या रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा? जो किया है वो लिख दो। हमने इस बेंजीन को तो जो का त्यों लिखा है, इस बॉन्ड को कुछ नहीं कहा, इसको बॉन्ड को कुछ नहीं कहा। ये तोड़ा है तो यहां पॉजिटिव लिखोगे, ये तोड़ा है यहां नेगेटिव लिखोगे, लेकिन उस नेगेटिव पर Cl पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया तो वो तो न्यूट्रल हो गया, Cl रह गया यहां। एक H हर एक कार्बन पर बेंजीन के एक H है जो हम नहीं शो करते अब, लेकिन मैंने ओपन कर दिया उसे। आप चाहो तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये कार्बोकेटायन बना एक। अब
थर्ड स्टेप वही जो हमने नाइट्रेशन में किया था, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। अब ये अनस्टेबल हो गया, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई, इसकी रिंग में डबल बॉन्ड खत्म हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। अब ठीक है, क्लोरीन को गेन करने के चक्कर में इसने अपनी स्टेबिलिटी तो खो दी, लेकिन फिर ये बलिदान कौन देगा? H रिप्लेसमेंट करना है ना, Cl आया H हटा, अल्टीमेटली तो यही कर रहे हैं। ये H हट जाएगा जब, तब इसकी एरोमेटिसिटी खोई हुई वापस मिल जाएगी, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेप 3 क्या है? रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इस H पॉजिटिव को जो कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर कनेक्टेड है, किस कार्बन पर? जिससे क्लोरीन लगा है, उस पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे। ये तो मैंने ये वाला जो कार्बोकेटायन बना उसको कॉपी पेस्ट कर लिया बस यहाँ, इससे H हटाऊंगा ना, ये शो करने के लिए कॉपी पेस्ट किया है। तो माइनस H पॉजिटिव किया, ये H पॉजिटिव जो हटाया वो लिख दिया यहाँ पर H पॉजिटिव। यहाँ क्या बचा? कार्बन नेगेटिव बना, जब H पॉजिटिव हट गया तो कार्बन नेगेटिव बचा इस पर, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना देंगे। दैट मीन्स वापस इसका बेंजीन रिंग जैसा था पुराना वैसा ही बन गया, यानी इसको स्टेबिलिटी मिल गई। अब हम बोलेंगे कि ये क्लोरोबेंजीन बन गया, ये बॉन्ड नहीं था अब बन गया, लेकिन यहां से H हट गया, ये क्लोरीन आ गया, ये पॉजिटिव खत्म हो गया, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब ये तो एक्स्ट्रा हो गया H पॉजिटिव, ये क्या करेगा? ये AlCl4 नेगेटिव के पास जाएगा, यहां जाएगा ये, यानी ये जो AlCl4 नेगेटिव है, ये जो H पॉजिटिव बना है, इसके साथ नेगेटिव लिखना चाहिए था मुझे, ये जो H पॉजिटिव बना था इसके साथ कंबाइन करके हम बना देंगे AlCl3 नेगेटिव, AlCl3 न्यूट्रल प्लस HCl। इसने Cl दिया इसे वापस, Cl नेगेटिव दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, AlCl3 HCl। तो ये AlCl3 दोबारा बन गया, ये कंज्यूम हुआ था, यहां यूज हो गया था, फिर बन गया, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये जो AlCl3 है, इट इज वर्किंग एज कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। तो जो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है, इसमें हमने 3 स्टेप किए। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 entry of electrophile that is Cl positive on benzene ring to form कार्बोकेटायन, ये वाला कार्बोकेटायन बनाया। स्टेप 3 क्या किया? इस कार्बोकेटायन से स्टेबिलिटी को दोबारा मिल जाए, ताकि स्टेबिलिटी, ये वाला जो H है ये रिमूव कर दिया, हटा दिया H पॉजिटिव की फॉर्म में, ये H पॉजिटिव हट करके ये बेंजीन वापस दोबारा से मिल गया। हर एक में यही करना है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। तो मैंने आपको ये 2 मेन रिएक्शंस बता दिए, ये 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेन रिएक्शंस हैं, और इनको अच्छी तरह से प्रॉपरली करने की आप कोशिश करोगे। इसके बाद कुछ एक रिएक्शंस इसके और भी हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हैं। बहुत सारे रिएक्शन तो ये सारे जितने भी हमने डिस्कस किए अभी आज भी लिख दिए थे मैंने, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, सब लिखा दिए पुरानी क्लास में भी, अभी फिर से दोबारा से बता दिए। ये जो रिएक्शंस हैं ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो मैं अब वो रिएक्शन, थोड़े से ही हैं, बहुत रेयर होते हैं, ना के बराबर ऐसे रिएक्शंस होते हैं, तो मैं अब लिखा रहा हूं आपको नॉन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, नॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉन एसई रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस हैं ये हम मेनली 3 रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। एक है हाइड्रोजिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। दूसरा है एडिशन ऑफ हेलोजन,
हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन भी किया था, लेकिन यहां एडिशन करना है। एंड तीसरा है कंबशन। ये 3 रिएक्शन और करेंगे तो ये इसके रिएक्शन वाला पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। फर्स्ट वाला ए पार्ट, मैं इसको हाइड्रोजनेशन को ए पार्ट बोलता हूं, इसको बी पार्ट बोल रहा हूं, इसको सी पार्ट बोल रहा हूं। तो ए पार्ट में करता हूं हाइड्रोजनेशन। आपको बताया था कि एडिशन रिएक्शन बेंजीन के आसान नहीं होते, मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम ड्रेस्टिक कंडीशन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तोड़ दें, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ दें, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ दें, तो 3 डबल बॉन्ड तोड़े तो 3 H2 चाहिए हमें ना। कैटलिस्ट लेना पड़ेगा निकल, ड्रेस्टिक कंडीशन रखनी पड़ेगी। इतना आसानी से नहीं होगा जितना एल्कीन ऐड हो जाता है आसानी से, बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना पड़ता है। तो यहां पाई बॉन्ड टूटा, एक H तो यहां पर है ही, एक H एंड H ऐड हो जाएंगे, CH2। इधर पाई बॉन्ड टूट गया, H एंड H ऐड हो गए, इधर टूट गया, ये H एंड H ऐड हो गए, यानी 3 मोल H2 ऐड होकर साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। आप ये लिखोगे आंसर, और यू कैन ऑल्सो राइट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहां जब पाई बॉन्ड तोड़ा, एक H तो है ही हर एक कार्बन पर, जब H2 ऐड किया, ये पाई बॉन्ड टूट के एक H और ले आए, एक H और ले आए, तो 2 H हो गए सब पर, 2 H हो गए, 2 H हो गए। साइक्लोहेक्सेन आंसर है, ये मॉलिक्यूल जो बना दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन। जैसे हमने H2 ऐड किया, ऐसे ही हम 3 क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। ये बी वाला पार्ट मैं बता रहा हूं, बी पार्ट की बात, इसकी बात हो रही है, एडिशन ऑफ हेलोजन। ये रिएक्शन जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन करते हैं उससे अलग है, ये एडिशन है। जब बेंजीन को 3 मोल क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं 3Cl2, तो अभी तो H एंड H ऐड किया था, अभी Cl एंड Cl ऐड करना है। यहाँ पाई बॉन्ड तोड़ दोगे, इधर Cl ऐड कर दोगे, इधर पाई बॉन्ड तोड़ दोगे, यहाँ Cl एंड Cl ऐड कर दोगे। ये जो रिएक्शन किया जाता है बहुत हाई एनर्जी पर, अल्ट्रा वायलेट लाइट में काफी एनर्जी, आपने पढ़ा है ना, E=H पढ़ा है, एनर्जी होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट में बहुत ज्यादा। तो एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम इस पर डालते हैं, 3 मोल क्लोरीन के लेकर के हाई टेम्परेचर पर 500 केल्विन लिया जाता है। 500 केल्विन पर जब रिएक्शन करेंगे तो 3 मोल ऐड हो जाएंगे। ये तो है ही पहले से, पाई बॉन्ड जब टूट गया तो यहाँ Cl एंड Cl आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, Cl एंड Cl आ गया, एडिशन है ये, Cl एंड Cl आ गया, एडिशन है। तो हमें जो मॉलिक्यूल मिला है वो मॉलिक्यूल मिला C6। H कितने, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, जो लिखा नहीं मैंने, यहां से चला आ रहा है ना H, तो हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, H6 है। Cl कितने हैं, वो भी 6 है, Cl6, C6H6 Cl6। ये कहलाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। शॉर्ट में इसको BHC कहते हैं, बी बेंजीन, H हेक्सा, C क्लोराइड। ये जो एक कंपाउंड है ये इंसेक्टिसाइड की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, गैमेक्सीन भी बोलते हैं इसे, कमर्शियल नेम जो है इसका वो है गैमेक्सीन। BHC इंसेक्टिसाइड की तरह से ये यूज किया जाता है। तो बी पार्ट मैंने आपको बताई है एडिशन। सी पार्ट जो है एक कंबशन, कंबशन आप जानते हो कि जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर किसको, बेंजीन को। क्या है बेंजीन, C6H6 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं। तो जब हम कंप्लीट कंबशन करते हैं तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि 1 मोल के लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 15/2 पर मोल ले लिया मैंने, अदरवाइज बैलेंसिंग तो आपको करनी है, अगर 2 लोगे तो यहाँ 15 लिख दोगे, 2 बेंजीन के साथ 15 O2,
लेकिन 1 मोल बेंजीन के साथ 15/2 O2 इस्तेमाल किए, तो ये बन जाएगा 6 CO2 प्लस 3 H2O। ये कंबशन हो करके हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। जब हम कंबशन करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा तब जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो हीट करने पर, ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर एनर्जी लिबरेट करते हैं। तो यहां तक ये अभी इसके आपके रिएक्शंस पूरे हुए हैं जो कि हमने हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन किए हैं। अब जो दूसरा इसका एक पार्ट है वो जो अभी मैंने शुरू में हेडिंग में लिखा था, डायरेक्टिंग इफेक्ट जो है, ये भी छोटा सा एक पार्ट है, 20-25 मिनट लगेंगे, तो ये मैं इसी तरह से एक लेक्चर आपको डाल दूंगा। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।